दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पे आरोप है कि उन्होंने 2019 में बनाई नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए राजस्व को 580 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है तथा साउथ ग्रुप से 100 करोड़ का रिश्वत लिया है, जिसका इस्तेमाल पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों में प्रभाव डालने के लिए किया गया है। कौन है ये साउथ ग्रुप? शराब घोटाले की शुरुआत कहां से होती है और कौन कौन है इसके मुख्य साजिशकर्ता? क्या मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से दूर करने के लिए ये साजिश कर रही है? चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है और ये केस क्या है। दरअसल यह केस की शुरुआत 2021 से होती है। तारीख थी 5 फरवरी 2021। इस दिन दिल्ली कैबिनेट ने एक समूह का गठन किया था। इस समूह में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में मनीष सिसोदिया, जो वित्त और आबकारी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत शामिल थे। इस समूह का उद्देश्य शराब की बिक्री को आधुनिक बनाना और राजस्व में वृद्धि करने, साथ ही शराब माफिया के प्रभाव को कम करना और कालाबाजारी की समस्याओं का समाधान करने के लिए नए एक्साइज पॉलिसी को बनाना था। फिर इस पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में एक्सक्यूट कर दिया। इस नीति के तहत शराब की दुकानों के लिए नए नियम बनाए गए थे, जैसे कि प्रत्येक दुकान का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट होना चाहिए। इसके अलावा 5 नए सुपर प्रीमियम शराब की दुकानें उच्च मूल्य के उत्पादों के लिए खोली जाने की योजना थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रगतिशील कदम के रूप में सराहा, जबकि अन्य ने इसके वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यह एक्साइज पॉलिसी तो राजस्व बढ़ाने के लिए लाया गया था, फिर इसमें शराब घोटाला की बात कहां से आ गई और हवाला के पैसे का क्या संबंध है? दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दिल्ली न्यू एक्साइज पॉलिसी में अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक चूक का पता चला था। रिपोर्ट में उपराज्यपाल को बताया गया था कि कैसे मनीष सिसोदिया ने शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इस नीति के तहत सरकार ने शराब के खुदरा विक्रय से पीछे हटते हुए निजी दुकानदारों को शहर भर में शराब की दुकानें चलाने की अनुमति दी, जिससे सरकारी दुकानें बंद हो गईं। नीति में वित्तीय खामियां थीं, जैसे कि कोरोना के नाम पर शराब ठेकेदारों को 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करना। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया, जिसमें प्रत्येक जोन में शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया गया। साथ ही मार्केट में केवल 16 प्लेयर्स को इजाजत दी गई थी, जिससे एकाधिकार को बढ़ावा मिल गया। इसके साथ ही इन प्लेयर्स द्वारा भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के कारण छोटे वेंडर्स के लिए बिजनेस कर पाना मुश्किल हो गया। इसके अतिरिक्त शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। होटलों के बार, क्लब और रेस्तरां को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई। वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते थे। इन परिवर्तनों के अलावा नीति में शराब उत्पादन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दिया गया, जो आबकारी नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इन्हीं रिपोर्ट के तहत ईडी की जांच बैठाई गई। ईडी के जांच बाद इस मामले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में बीआरएस नेता के कविता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और इस एक्साइज पॉलिसी को जुलाई 2022 में रद्द कर दिया। अब आपके सवाल होंगे कि अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार किया गया है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह साउथ ग्रुप से है। दरअसल एक्साइज पॉलिसी के तहत जिन प्राइवेट बिजनेसमैन्स को शराब बिक्री की लाइसेंस दी गई थी, उनके नाम थे के कविता, सरथ रेड्डी, राघव मघुंटा और मघुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को 580 करोड़ की लाइसेंस फ्री में दी गई। साथ ही हाई प्राइस में शराब बिक्री करने की अनुमति दी थी, जिससे उनका प्रॉफिट 5% से बढ़कर 12% हो गया। बदले में इन साउथ ग्रुप से अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का रिश्वत प्राप्त किया। ईडी के जांच में जेल में सरथ रेड्डी, राघव मकुंटा और
मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने सरकारी गवाह बनते हुए दिल्ली होटल में मीटिंग और डील फिक्स करने की जानकारी ईडी को दिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता थे। इसकी जांच के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे थे। अरविंद केजरीवाल जब ईडी ऑफिस पहुंचकर सफाई नहीं दी तो फाइनली उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी बाकी है। आई होप आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। ये सारी रिपोर्ट न्यूज़ से ली गई है। थैंक यू फॉर एंजॉइंग दिस केस स्टडी।